आज हम सीखने जा रहे हैं एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था फैक्टर फाइंड आउट करने के। आज हम एचसीएफ, पहले एचसीएफ क्या होता है पहले देखेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी बोलते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं और उसको एचसीएफ भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर निकालने के फिर बाद में उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का हम सीखेंगे। अभी एक एग्जांपल लूंगा और सीखेंगे। 24 और 32 इसका मुझे एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है। इसका मुझे एचसीएफ क्या बोला है, फाइंड करने के लिए बोला। तो मैं क्या करूंगा, 24 के पहले फैक्टर निकालूंगा। वर्टिकल मेथड से निकालेंगे हम। 24 2 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 14, फिर से 2 6 जा 12। अभी 6 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 2 से, 2 3 जा 6। अभी 3 से ही डिवाइड हो सकता है, 3 जा 6। ये हो गए 24 के फैक्टर। ये क्या हो गए 24, कौन से फैक्टर है, ये फैक्टर है 24। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो गए 23 के फैक्टर। हम अभी क्या करेंगे, फिर 32 के निकालेंगे, 32 के फैक्टर निकालेंगे। ये देखो वर्टिकल मेथड फिर से, ठीक है। अभी 32 के फैक्टर क्या है, 32 मैं क्या करूंगा, 2 से उसको डिवाइड करूंगा। पहले 2 से डिवाइड होता है कि देखो, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 लिया नीचे, 2 6 जा 12, 0 मतलब इससे डिवाइड हो सकता है 2 से, मतलब इधर 2 लिखूंगा और 16 इधर लिखूंगा। अभी 2 के टेबल में 16 है तो 2 8 जा 16। अभी 2 के टेबल में 8 है तो 2 4 जा 8। अभी 2 के टेबल में 4 है तो 2 2 जा 4। अभी 2 के टेबल में 2 है तो 2 1 जा 2। तो 32 के क्या फैक्टर आएंगे, ये हो गए मेरे 32 के फैक्टर। लिखूंगा 32 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे लिखने के बाद हमें क्या बोला है, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें जो कॉमन संख्या है उसको हम क्या करते हैं, इधर नीचे लिखते हैं। मतलब कॉमन कौन कौन सा है, अभी कॉमन कौन कौन सा है, ये 2 है बराबर, फिर बाद में 2 2 है, फिर बाद में 2 2 है। अभी कॉमन है क्या, नहीं। कौन सा कॉमन आ गया, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 ही कॉमन आ गए। 2 2 2 2 2 2 ये कॉमन आ गए, तो वो क्या हो गया हमारा, ये सेम। तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे अभी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 8 आएगा। फिर से देखेंगे मैंने क्या किया, फाइंडिंग एचसीएफ के लिए 24 के पहले फैक्टर निकाले और 32 के फैक्टर निकाले, वो सीधे नीचे लिख लिए। फैक्टर निकालने के बाद लिख लिए। अभी इनमें से जो कॉमन है वो क्या करूंगा, मैं एचसीएफ में लिखूंगा और उनको मल्टीप्लाई करूंगा। हो गया मेरा एचसीएफ। अभी हम अनदर एग्जांपल देखेंगे। अभी मुझे 60 दिया है, 12 दिया है और 36 दिया है। मैं क्या करूंगा, पहले 60 के फैक्टर निकालूंगा। 60 के फैक्टर क्या है मेरे, वो निकालूंगा मैं, फिर बाद से वो नीचे लिखूंगा। अभी मेरे 60 के फैक्टर 60 को 2 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा 2 से होता है क्या, 2 3 जा 6 होता है, 2 0 आ गया, 2 0 0, मतलब ये क्या होगा 30 से डिवाइड हो गया। फिर से इसको 2 से डिवाइड करोगा तो इधर आएगा 15 2 जा 30। अभी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15, तो 5 3 जा 15। अभी 5 1 जा 5, ये क्या हो गए मेरे 60 के फैक्टर। 60 के फैक्टर कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी मैं जाऊंगा 12 के फैक्टर निकालूंगा, सिंपल होंगे 12 के फैक्टर। 12 इधर लिखूंगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा
12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गए मेरे 12 के फैक्टर 2 इंटू 3। कौन से फैक्टर रहते हैं? ये फैक्टर रहते हैं 2 इंटू 3। अभी क्या बोला है मुझे? 36। अभी 36 से फैक्टर निकालूंगा। 36 को क्या करूंगा? 2 से देखूंगा जाता है क्या, डिवाइड हो सकता है क्या? तो 2 1 जा 2, 1 बचा 6 नीचे लिया, 2 8 जा 16, खत्म। तो 18 इधर लिया। अभी 2 के टेबल में 18 है तो 2 9 जा 18। अभी 3 के टेबल में 9 है तो 3 3 जा 9। अभी 3 के टेबल में 3 है तो 3 1 जा 3, खत्म हो गया। अभी क्या बचा? 36। तो फैक्टर क्या? 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी ये क्या करूंगा मैं? सब नीचे लिखूंगा। इधर गए है ना, तो ये नीचे लिखूंगा। 12 के फैक्टर क्या है मेरे? 2 इंटू 3। और 36 के फैक्टर क्या है वो भी लिखूंगा। 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गए मेरे 36 के फैक्टर। अभी इसमें से कौन सा कॉमन है? कॉमन है? अभी इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 2 है। इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 2 है। इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है। तीनों में भी कॉमन चाहिए। दोनों में हो गए तो नहीं हो सकता वो कॉमन फैक्टर। तीनों में भी चाहिए, फिर हम वो किधर लिख सकते हैं? एचसीएफ में लिख सकते हैं। मतलब क्या? ये जोड़ी हो गई ना हमारी, ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया, फिर ये 3 का कॉमन हो गया। ओके, तो ये कॉमन में किधर लिखूंगा? इधर 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मल्टीप्लीकेशन करने का तो एचसीएफ क्या आएगा मेरा? इसका 12 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 12 आएगा। अब हम प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। फाइंड द एचसीएफ। हम 25 के क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे वर्टिकल मेथड से। फिर बाद में हम 40 के निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। फिर बाद में कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों के। 25 किसके टेबल में है? 5 के टेबल में है। 3 के टेबल पहले 2 से जाता है क्या देखने का, उसको डिवाइड 3 से नहीं जाता तो फिर 5 से लिखेंगे। 5 5 जा, फिर 25, 5 1 जा 5, खत्म। मेरे फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या आ गए? 5 और 5। ये क्या आ गए? 25 के फैक्टर क्या आ गए? 5 इंटू 5। अभी मैं 40 का फैक्टर निकालूंगा। 40 के फैक्टर क्या है? 42 से डिवाइड करूंगा उसको। 2 20 40 बराबर। उसके बाद 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, खत्म। मेरे फैक्टर आ गए। 40 के भी फैक्टर आ गए। 40 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 5। अभी ये नीचे लिखूंगा। 25 के नीचे ये लिखूंगा। 25 क्या है? 5 इंटू 5 और 40 क्या है? 2 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ इसमें कॉमन 5 है और नीचे में 5। कॉमन फैक्टर देखने के जो कॉमन है वो नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा? सिर्फ इधर क्या है? एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 5 है। सेकेंड एग्जांपल 56 और 32 का मुझे एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैं क्या करूंगा? वर्टिकल मेथड से उसका क्या करूंगा? फैक्टर निकालूंगा। वर्टिकल मेथड से फैक्टर 56 किसके टेबल में? 2 के टेबल में देखूंगा। 2 से उसको डिवाइड हो सकता है क्या? इधर लिखूंगा। अभी 2 से देखता हूँ डिवाइड होता है 2 56, 2 2 जा 4, 1 बचा, नीचे लिया 6, 2 8 जा 16, 2 इधर लिखूंगा 20 है। अभी 2 से उसको डिवाइड करूंगा फिर से। 2 42 जा 28, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा। 2 7 2 जा 14, नहीं तो 2 7 जा 14। अभी 7 1 जा 7। ये क्या हो गए? उसके
56 के फैक्टर। 56 के फैक्टर क्या आ गए मेरे, ये देखो 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अभी मैं क्या निकालूंगा, 32 के फैक्टर निकालूंगा। 32 के फैक्टर निकालूंगा यहाँ पे 32 2 16 2 जा 32। टेबल आना चाहिए फिर से, तुम्हें वो आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, खत्म। तो 32 के फैक्टर क्या आ गए मेरे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी इनमें से कौन से कॉमन फैक्टर है वो नीचे जाके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसमें इनमें से कौन सा कॉमन है, 2 और 2 लिखूंगा, 2 और 2 लिखूंगा, 2 और 2 लिखूंगा। और कौन सा है, क्या नहीं है अभी, 7 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो क्या 2 2 2 यही कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैं ये शेप में लिखूंगा 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या आता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, मतलब ऐसा करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, ये शेप क्या आएगा 8 आएगा, ये शेप क्या आएगा 8 आएगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू 2 4, अभी क्या बचा है 4 इंटू 2 8, मतलब ये शेप क्या आएगा मेरा 8। अभी हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, 40 60 और 75। 40 के हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, 40 2 20 बराबर, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये क्या हो गए मेरे 40 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी मैं क्या करूंगा, 60 के फैक्टर निकालूंगा, 60 के फैक्टर निकालूंगा, इधर 60 2 से उसको डिवाइड होता है, पहले 2 से ही करने का, सीक्वेंस से जाने का है, डायरेक्ट 5 से नहीं करने का, उसको 2 से जाता है तो 2 से ही करने का है। 2 30 60, 2 15 30, 15 2 जा 30। अभी 2 से जाता है क्या, नहीं, तो मैं 3 से करूंगा उसको, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये हो गए मेरे 60 के फैक्टर। 60 के फैक्टर मेरे क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी 75 करूंगा, 75। अभी 75 2 से जाता है क्या, नहीं जाता, 3 से जाता है क्या, जाता है क्या, देखूंगा मैं, फिर बाद में डिसीजन लूंगा 5 से डिवाइड करने का। 75 3 2 जा 6, 1 बचा, 5 लिया नीचे, 3 5 जा 15, मतलब ये 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब इधर 3 लिखूंगा, इधर 25 लिखूंगा। अभी 25 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से होता है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या आ गए मेरे 75 के क्या आ गए, 75 3 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ये फैक्टर हम सब नीचे लिखेंगे, इधर 60 के फैक्टर लिखेंगे अभी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी 75 के फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी इन तीनों में जो कॉमन है वो हम क्या करेंगे, ये शेप पे लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कॉमन क्या है, इधर है 2 इधर है 2, मतलब ये नहीं हो सकता कॉमन फैक्टर, तीनों में भी चाहिए, इसलिए हम देखेंगे तीनों में जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। 2 2 है लेकिन इधर नहीं है, इधर भी 2 2 है, इधर नहीं है, 2 3 3 है लेकिन ऊपर 2 3 नहीं है, तो इधर क्या दिख रहा है मुझे कॉमन, 5 5 5। ये क्या हो गया मेरा, सिर्फ क्या हो गया 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5, मेरा एचसीएफ क्या आएगा 5। दूसरी संख्या आती तो मैं 5 से उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अभी हम फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल क्या है मेरा, 16 एंड 27। अभी मैं 16 के फैक्टर निकालूंगा, पहले 16 है तो 16 के फैक्टर निकालूंगा पहला, 16 2 8 जा 16। अभी 8 किसके टेबल में है, 2 के, 2 4 जा 8। अभी 4 किसके टेबल में है, 2 के, 2 2 जा 4। अभी 2 किसके टेबल में, 2 के है, 2 1 जा
2, ये हो गए मेरे 16 के फैक्टर। अभी मैं क्या करूंगा, 27 के फैक्टर निकालूंगा। ये देखो 27 के फैक्टर निकालता, 2 से जाता है कि उसको डिवाइड नहीं जाता, तो मैं क्या करूंगा उसको 3 से, 3 के टेबल में है, 3 9 जा 27। अभी 9 किसके टेबल में है, 3 के टेबल में है, तो 3 3 जा 9। अभी 3 किसके टेबल में है, 3 1 जा 3। अभी देखो 16 के मैं फैक्टर लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, ये नीचे लिखने हैं। और 27 के फैक्टर कौन से हैं, ये 3 3 3, ये क्या हो गए उसके फैक्टर हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी इसमें जो कॉमन है वो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। अभी क्या कॉमन है, 2 3 2 3, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम उसको एचसीएफ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एचसीएफ क्या लिखेंगे हम, 1। एचसीएफ क्या लिखेंगे हम, 1। ये मेरा एचसीएफ। जब कॉमन फैक्टर नहीं आते 2 संख्या में, 3 संख्या में, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। क्या होता है उसका एचसीएफ, सिर्फ 1 होता है। हम अभी 5th एग्जाम्पल देखेंगे। इधर मुझे 18 का बोला है, फैक्टर का निकालूंगा 18 का। 18 किसके टेबल में है, 2 के, 2 9 जा 18। 9 किसके टेबल में है, 3 के टेबल में है, 3 3 जा 9। 3 किसके टेबल में है, 3 के ही है, 3 1 जा 3, खत्म। 18 के इधर लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये क्या हो गए उसके फैक्टर, ये फैक्टर है 2 3 3, ये क्या हो गए उसके फैक्टर। अभी मुझे क्या बोला है, 32 के फैक्टर निकालूंगा। 32 को 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैं डिवाइड करूंगा इधर 2 इंटू 32। 2 1 जा 2, 1 2 नीचे आ गया, 2 6 जा 12, मतलब क्या आ गया, 2 से उसका क्वेश्चन क्या आ गया, 16 और डिवाइड, तो 2 इधर लिखूंगा और 16 किधर लिखूंगा, इधर लिखूंगा। अभी 16 किसके टेबल में है, 2 के, तो 2 8 जा 16। 8 किसके टेबल में है, 2 के, 2 4 जा 8। अभी 4 किसके टेबल में है, 2 के, 2 2 जा 4। अभी 2 किसके टेबल में है, 2 के, 2 1 जा 2, तो इसके क्या फैक्टर आ गया, अभी 32 के फैक्टर क्या आ गए, 32 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए मेरे 32 के फैक्टर। क्या हो गए मेरे 32 के। अभी निकालूंगा 48 का फैक्टर। अभी 48 के फैक्टर निकालूंगा। 48 2 से जाता है क्या डिवाइड, देखूंगा 2 से। 48 2 2 जा 4, 0 बचा 8 लिया, 2 4 जा 8, खत्म। तो 2 इधर लिखूंगा, 24 इधर लिखूंगा। अभी फिर से क्या किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड हो सकता है क्या 24, देखूंगा। अभी जाता है 2 24, 2 1 जा 2, 4 बचा, 2 2 जा 4, 0 बचा, मतलब इधर 2 आएगा, इधर 12 आ गया। अभी 2 के टेबल में 12 है क्या, देखूंगा है, तो 2 6 जा 12। 2 के टेबल में 6 है क्या, तो है 2 3 जा 6। अभी 3 के टेबल में 3 है, तो 3 1 जा 3। इसके फैक्टर क्या आ गए, 48 के फैक्टर। अभी मैं इधर लिखूंगा, उधर जगह नहीं इसलिए। अभी 18 का, 18 के बाद 32 के फैक्टर लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया मेरे 32 के फैक्टर। अभी मैं 48 के फैक्टर लिखूंगा। 48 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए मेरे 48 के फैक्टर। अभी मुझे एचसीएफ बोला है फाइंड करने के लिए, इनमें जो कॉमन है वो मैं क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा और उनको मल्टीप्लाई करूंगा। अभी ये क्या कॉमन है इनमें, 2 2 2, तो क्या आ गया इधर 2, बराबर। अभी इनमें कॉमन क्या है, 2 2 है क्या इधर, नहीं, तो नहीं आ सकता। 2 2 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 नहीं आ सकता, मतलब इसका कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ 2 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। देखो फिर से देखेंगे, 2 2 2 ये हो गए कॉमन, लेकिन 2 2 आता है क्या 2, नहीं।
फिर 3 देखेंगे, 3 इसमें है क्या 3 नहीं, तो 3 कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा इन तीनों का, तो सिर्फ 2 ही इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, एचसीएफ बोलेंगे।